हेलो माय लवली पीपल, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन पे होने वाला है। तो क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, सही गाइडेंस के लिए और एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है आपके पर्सन के दिल में इस वक्त, क्या चल रहा है? आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त में? थैंक यू। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? वन लास्ट टाइम, थैंक यू। सो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ एयर। ओके, इवेंट्स दैट अकर विद ग्रेट स्पीड. Take time to carefully review your options, creative solutions. Okay, what else we have for you? आपके पर्सन की फीलिंग्स में हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड भी है, लवली। और क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स? जस्टिस, टू ऑफ अर्थ एंड एक और कार्ड भी ले लेंगे, द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है फाइव ऑफ अर्थ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली आप बहुत सोच समझ के आपके पास आना चाहते हैं, वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के पास कोई दो चॉइसेस हो सकती है। ओके, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त के अंदर एंड मुझे लग रहा है कि ये अब कोई डिसीजन लेने वाले हैं। विद दिस टू ऑफ अर्थ आई फील जैसे बहुत ही सोच समझ के ये एक डिसीजन पे आएंगे, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे और जिसमें इनको लगता है कि, क्योंकि क्या है ना, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समझदार है। ये पर्सन कुछ भी जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं। तो ये अपना टाइम लेंगे और उसके बाद मुझे लग रहा है एक डिसीजन लेने वाले हैं। मे बी अगले 2 दिनों में या अब से अगले 2 हफ्तों के बीच में ये कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। इनकी लाइफ चेंज हो सकती है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं अपने आप को लेकर और इनको कोई इस तरीके की गाइडेंस मिलेगी जिससे कि ये सही रास्ते पे चलेंगे। जस्टिस होगा आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली जस्टिस होगा। और अभी ये ऐसे जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे ना ये आपको चुन पा रहे हैं ना ये सेकंड पार्टी को चुन पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी गलत कर रहे हैं और सेकंड पार्टी के साथ भी गलत कर रहे हैं। जो दूसरा पर्सन है जिसके बीच में और आपके बीच में रुक गए हैं, तो इन दोनों के बीच में जैसे क्लैश सा हो रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स कि ना आपके साथ गलत हो ना उनके साथ गलत हो। तो एक ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिसमें कि ये उधर भी जो है उनको भी एक सोल्यूशन दे दें और आपको भी एक सोल्यूशन दे दें। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है इस पर्सन की। बट ये बिल्कुल अब और डिले नहीं करना चाहते। अगर इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा डिलेज फील हो रहे थे, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या ये चाहते हैं और कब ये एक्शन लेंगे, कब कुछ होने वाला है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जैसे बिल्कुल मतलब एक हाई एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है बाय दिस नाइट ऑफ एयर। आई फील जैसे अगर ये बहुत समय से डिसीजन पावर इनकी वीक थी तो डिसाइड करेंगे और जल्दी जल्दी चीजें होती हुई भी मुझे दिख रही है। तो कोई डिसीजन लेने वाले हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में। मुझे कुछ डिसीजन दिख रहा है जो कि आपके हक में होगा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है जो मुझे ये बता रहा है कि आपने भी शायद इस पर्सन को बहुत समय से मैनिफेस्ट किया है और मुझे लगता है कोई ड्रीम आपकी भी पूरी हो सकती है और आपके पर्सन भी जैसे रेडी हो गए हैं, यू नो, अपनी जो आप दोनों के प्लान्स है, हो सकता है आपने बहुत सारे गोल साथ में सेट किए हो, बहुत सारे प्लानिंग करी हो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो मुझे एनर्जी आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। और ये पर्सन ने भी अगर कुछ समय से बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ है अपनी लाइफ को लेकर, तो वो भी मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है एंड आप दोनों के बीच में भी काफ़ी चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। 5 ऑफ अर्थ मुझे ये बता रहा है कि पैसे को लेकर काफ़ी फियर्स हो सकते हैं
है ना, या तो इस पर्सन के या आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हो पा रहे हो। तो आप दोनों के बीच में भी कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है चल रहे हो, या मनी प्रॉब्लम की वजह से आप साथ नहीं हो पा रहे हो। इस पर्सन को लगता है ये डिपेंडेंट है आप पे या किसी और पे, या ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा साउंड नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ों को लेकर भी मुझे बेटरमेंट जैसे थोड़े टाइम में होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। बट ये अभी फिलहाल इश्यूज हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रास्ता ये ढूंढ लेंगे जहाँ पर कि इनके फाइनेंसेस थोड़े से बेटर हो जाएंगे। और फिर मुझे लगता है कि आप दोनों की जो बीच की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये इतने ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं अब से अगले कुछ दिनों में, कि आप खुद बोलेंगे कि सब चीज़ें इतनी अच्छे से हो गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अटेंशन दे रहा है ये पर्सन, इतना प्यार दे रहा है, इतना केयर दे रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपना टाइम देना है, और सब चीज़ें सोच समझ के आपने करनी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप ही इनके लिए इनकी ड्रीम हो, इनके लिए इनका प्यार हो, इनके लिए इनका सब कुछ हो। तो अब ये पर्सन आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे। अगर आप इनको बहुत समय से कह रहे हो कि तुम कुछ एक्शन लो, कुछ करो, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि नाइट ऑफ एयर से ये पर्सन, इनकी जो एनर्जी स्लो थी वो फास्ट होगी, एंड विद दिस 2 ऑफ अर्थ ये पर्सन डिसीजन लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, डिसीजन जो होगा वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और इस पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली मुझे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। बाय दिस हर्मिट कार्ड मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जैसे ना अभी तक जैसे समझ नहीं रहे थे ना कि आप इनको जो बातें कह रहे हो, तो इनको वो अवेकनिंग होगी, और इनको ऐसा लगने वाला है कि जैसे मैंने इसके साथ ना बहुत गलत किया है, मैंने इसको ना जस्टिस नहीं दिया है, मैंने इसके साथ फेयर नहीं खेला है, मैंने इसके लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैंने इसको हमेशा पीछे छोड़ा है, ये हमेशा एक डिस्गाइज में रही है या डिस्गाइज में रहा है ना। तो अब जैसे कि आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे और मेजर एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर इनको फियर्स हैं, इनके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो आप दोनों के एज गैप को लेकर है, चाहे वो XYZ किसी भी चीज़ को लेकर है, पर यहाँ पे फियर्स भी मुझे दिख रहे हैं। और जो फियर्स मुझे यहाँ पर विद टाइम खत्म होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब इस पर्सन ने अपना माइंड बना लिया है कि कुछ भी होगा मैं करूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ एयर का जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ही क्विक होती है, फास्ट होती है, उसको डेस्टिनेशन नहीं पता होता, बट उसको पता होता है कि उसने जाना है, वो जर्नी पे ज़्यादा बिलीव करता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर हम एनिमल स्पिरिट से भी पूछेंगे कि वो आपके लिए क्या बता रहे हैं, उनकी तरफ से गाइडेंस भी जो है हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं लव मैसेजेस भी पिक करूँगी। तो एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू, वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। Eagle, mastery. You're on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and soar. You are guided by the wind of spirit. Your wisdom inspires the world. तो आपके पास एक्चुअली बहुत नॉलेज है, आप दूर से समझ लेते हो, दूर से पढ़ लेते हो इंसान को। अगर आपके पास कोई 10 मिनट भी बैठ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। तो फिर आप इस रिलेशनशिप में क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। आप इस पर्सन को अवेकन होने दो, इस पर्सन को अपना टाइम लेने दो, इनके पीछे मत भागो, जो आपका है वो आपके पास आएगा, ज़बरदस्ती मत बांध के रखो। एंड आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हुए हो, अपने आप को स्पिरिचुअली और ज़्यादा इनलाइटन करने की ज़रूरत है, भगवान के साथ और जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करोगे आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपके लव रिलेशनशिप के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर भी। पास्ट को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, पास्ट को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो इंसान पीछे देखता है वो आगे हमेशा गिर जाता है, उसका नज़र आगे नहीं होती, उसका फोकस आगे नहीं होता। और अगर आप भी ऐसे करते रहोगे तो आप पीछे ही देखते रह जाओगे और आगे की चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, पीछे को छोड़ दो, पीछे की बात छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो आपको स्पिरिट्स कह रही हैं, जो आपको इंट्यूटिवली फील होता है, उसके ऊपर ध्यान दो। वो बहुत सॉलिड मैसेजेस होते हैं उसके अंदर, और आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है जो पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कर सकती है। तो उस नॉलेज को जानो, पहचानो, उस टैलेंट को पहचानो और उसके ऊपर काम करो। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास डॉल्फिन स्पिरिट है।
जो हमें बोल रही है प्ले, बहुत प्लेफुल होती है ना, आपने देखा होगा डॉल्फिन्स हमेशा खेलती रहती हैं, आप उनको बॉल दे दोगे वो बॉल से खेलती रहती हैं, है ना। तो आपने जो है ना बेसिकली अपने कॉन्फिडेंस को इनहेल करना है और अपने फियर्स को निकालना है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके अंदर डर बहुत है, या तो रिलेशनशिप को लेकर या अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, या उनके पर्सन को ऐसी एनर्जी हो सकती है, फियर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो अपनी विजडम के ऊपर ध्यान देना है एंड जस्ट गो विद द फ्लो। वेल्स क्या करती हैं, पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ती रहती है ना, तो आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो, आपको स्टक नहीं रहना है। ये आपके लिए मैसेज आया है एंड इंजॉय करना है, उस प्लेफुल एनर्जी में आना है, बहुत इनोसेंट हो और तभी आप इंट्यूटिव भी हो। जो इंसान कहते हैं ना भोला होता है तो उसको भगवान उसके साथ चलता है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी है। स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग, यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। अब आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट अस जस्ट सी आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। वी गॉट फ्यू मैसेजेस, देख लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया है, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना चाहिए, पर क्या बोलना चाहिए था उस टाइम के ऊपर, तो इसलिए मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, जिसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। आई एम अराउंड अदर पीपल, आई प्रिटेंड टू बी हैप्पी बट एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट, आई ओनली वॉन्ट यू। तो इस पर्सन की फीलिंग्स एक्चुअली हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ये दिखाते ऐसे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये मतलब लोगों के साथ खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा असलियत में नहीं है। ये बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बगैर। नेक्स्ट मैसेज है, आई नो आई हर्ट यू एंड शार्टेड योर हार्ट एंड सोल बट आई विल मेक इट अप टू सून। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इनको फील होता है कि आपका दिल दुखा देते हैं, आपको परेशानी देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं और इग्नोर करते हैं, बट ये पर्सन समझ भी पा रहे हैं। ये पर्सन इतने जुड़े हुए हैं आपसे कि फील कर पाते हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कह दिया है, कर दिया है, क्योंकि जब आप उदास होते हो तो इनको फील हो जाता है। पर ये डेफिनेटली सब चीज़ें अच्छी करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वाओ, आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई विल ऑलवेज लव यू। इन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है, अभी भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो अगर आप डाउट में हो कि सच में ये पर्सन का प्यार उतना है अब नहीं है, तो यस, ये कार्ड हमको बता रहा है, उनके सोल की तरफ से मैसेज हमें बता रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। आई एम प्लानिंग टू अप्रोच यू विद अ प्रपोजल एंड अ लाइफ यू डिजर्व। वाओ, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। कोई डिसीजन लेने वाले हैं ये पर्सन और इस मैसेज में आपको ये बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें अप्रोच करने वाला हूँ उन सब चीज़ों के साथ, उस प्रपोजल के साथ जो तुम डिजर्व करती हो, जो तुम लाइफ डिजर्व करती हो, वो मैं तुम्हें बहुत जल्द देने वाला हूँ। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, आई वाज टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लव। हम उस टाइम पे बच्चे थे, शायद जब आप इनसे मिले होगे, एज गैप होगा या फिर बहुत ही मस्ती मजाक करते करते मिले होगे, तो इनको भी नहीं पता था ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, इतना सॉलिड हो जाएगा। या फिर आप एक्चुअली उस टाइम पे हो सकता है कि ज़्यादा समझदार नहीं होगे, रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं था कि इतनी सॉलिड तरीके से चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। ये एनर्जी भी है इस रीडिंग में, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर यू ऑल। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग एंड अगर आपको गाइडेंस मिली है प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं फील फ्री टू अप्रोच मी। एंड मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके इस तरीके की और रीडिंग्स उस चैनल पे इंजॉय कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।